सारी खुली हो गई। एक और बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जब किसी देश में हम और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो जाए, अस एंड दे, उसी तरीके वो देश के अंदर नरसंहार या दंगे भड़कते हैं। राज ठाकरे साहब ने कल ते आणि आमी, तो आणि आमी, ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, ये शब्द देश को तोड़ने वाले हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का भी खतरा दर्ज होना चाहिए। इन सारी मांगों के साथ हमने ये अभी किए। अभी हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे कि इस पार्टी को बैन किया जाना चाहिए। इनका जो भी इनको परमिशंस मिली हुई है यहाँ फंक्शन करने के लिए, इनके सारे ऑफिस बंद होने चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है कि उस्मानी साहब, आप एक कांग्रेस के नेता है। कल जो राज ठाकरे साहब ने जो एक सभा ली थी, तो आप किस नज़र से देखते होंगे? सबसे पहले जब ये सभा का ऐलान हुआ मनसे की तरफ से, तो हमने हमारी पार्टी की तरफ से, मेरे नेता और महाराष्ट्र के हमारे सदर श्री नाना पटोले जी ने भी सरकार से ये अनुरोध किया था कि ऐसी किसी सभा को परमिशन न दी जाए जो समाज में द्वेष पैदा करती है, समाज को तोड़ने की बात करती है। औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस की तरफ से भी हमने यहाँ के सीपी साहब माननीय गुप्ता जी को कहा था कि आप ऐसी सभा को परमिशन देने से बिल्कुल भी परहेज करें, क्योंकि इससे समाज में द्वेष पैदा होगा। उसके बावजूद ये परमिशन दी गई, हमारा विरोध रहा। फिर उसके बाद ये सभा हुई। कल हमने वो सारे उनके जो स्पीचेस थे वो सारे देखे। हमने यहाँ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी से, हमारे कांग्रेस की तरफ से जो गृह राज्य मंत्री हैं सतेज पाटिल साहब से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे साहब से, यहाँ के गवर्नर कोश्यारी जी से और यहाँ के सीपी से हमने रात में ही जो है तो मेल के ज़रिए ये अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जिस कंडीशंस पे परमिशन दी गई थी, उन्होंने सारी कंडीशन का वायलेशन किया है, उसका उल्लंघन किया है। ऐसा करने के जो चलते उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए कि उन्होंने जो कंडीशंस रखी गई थी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको बिल्कुल ही उसकी सारी धज्जियों को उड़ाते हुए उन्होंने वो बात का और सारी कंडीशंस का उल्लंघन किया। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है गृह मंत्रालय से और पुलिस प्रशासन से कि राज ठाकरे साहब ने जो बात अपने भाषणों में की वो देश को तोड़ने वाली है, समाज में जो है वो द्वेष पैदा करने वाली है, समाजों को बांटने वाली है। ऐसी सोच की वजह से इनके ऊपर, इनके और एक पार्टी के नेता हैं प्रकाश महाजन, उनके ऊपर और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनकी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो ऑर्गेनाइजर्स हुए होंगे, जिसने एप्लीकेशन दिया होगा, वो सारी टीम के ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये सोच जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाती है। हमने ये भी मांग की कि इस पार्टी को बैन किया जाना चाहिए। ऐसी पार्टी को इस लोकतंत्र के अंदर फंक्शन करने का कोई अधिकार नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 2020 में जो है इसी किस्म का एक स्पीच जो है बीजेपी के एक नेता थे कपिल मिश्रा, उन्होंने दिल्ली जाफराबाद में दी थी। और उस स्पीच के बाद दिल्ली में जो हिंसा हुई और जो दंगे फैले वो कितने भयावह थे कि आज भी देश जो है उन जख्मों से उभर नहीं पाया है। हमारा मानना है कि राज ठाकरे की ये स्पीच ये कपिल मिश्रा की स्पीच की तुलना में बिल्कुल बराबर है या उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भीड़ जो इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी वो भीड़ को जिस तरीके से उकसाया जा रहा था। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एमिटी रिसर्च की एक जेनोसाइड और ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट जो आई है 2022 की, जो ये कहती है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कि भारत जो है ये नरसंहार की तरफ जा रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो राइट विंग जो ताकतें हैं, जो ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो हिंदूवादी संगठन जो कहते हैं अपने आप को, मुझे बड़ी मतलब अफसोस होता है उनके साथ हिंदू वर्ड को यूज़ करना, क्योंकि हिंदू धर्म काफ़ी विशाल है और उदार है और सबको साथ लेकर चलने के लिए जाना जाता है दुनिया में। लेकिन ये जो संगठन है ये देश को बांटने की और देश को नरसंहार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा है और उनकी रिपोर्ट ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी की रिपोर्टिंग सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडियाज़ ने की हुई है। तो जब ऐसे हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जगह जगह तलवारें पकड़ी जा रही हैं,
ये तलवारें कौन ला रहा है इसकी हमको जानकारी नहीं मिल रही, वो नाम तक नहीं आ रहा है आरोपियों के कि वो कौन संगठन है, वो कौन लोग हैं जो ये तलवारें लेके आ रहे हैं। तो हमारा देश कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमको हर छोटी से छोटी बारीक बातों पे नज़र रखनी होगी और ऐसी जो राज ठाकरे की जैसी सोच रखने वाले नेता हैं इनको बुक करना चाहिए, इनको रजिस्टर करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए इन पे और ऐसी पार्टी को बैन करना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने गलत बयानी की। इन्होंने जो है ये कहा कि शिवाजी महाराज की जो रायगढ़ किले के ऊपर जो समाधि है उसको लोकमान्य तिलक ने बनाया था। लोकमान्य तिलक हमारे कांग्रेस के एक आदरणीय नेता थे, लेकिन ये जो क्या नाम आपके जो समाधि थी ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड है कि ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1880 में ये बनवाई थी और इसके बाद उसमें शाहू महाराज का भी उसमें एक बड़ा योगदान रहा। दूसरी चीज़, उन्होंने जेम्स लेनिन को और पुरंदरे को एक तरीके से क्लीन चिट देने की जो बात की, मुझे लगता है ये शिवाजी महाराज का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है। आप पुरंदरे को इतनी आसानी से क्लीन चिट देके जिस तरीके से मनुवादी शक्तियों को एक तरीके से लागू करने का या महाराष्ट्र की जनता के ऊपर वो सोच को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो ये साफ नज़र आता है कि राज ठाकरे साहब किस एजेंडे पे और किस सोच के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके बारे में ये एक बात पहले से भी मशहूर थी, जो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि ये सुपारी लेके काम करते हैं, लेकिन आज ये किसके लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कल ये बातें सारी खुली हो गई। एक और बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जब किसी देश में हम और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो जाए, अस एंड दे, उसी तरीके वो देश के अंदर नरसंहार या दंगे भड़कते हैं। राज ठाकरे साहब ने कल ते अनि अमी, तो अनि अमी, ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, ये शब्द देश को तोड़ने वाले हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का भी खतरा दर्ज होना चाहिए। इन सारी मांगों के साथ हमने ये अभी किए। अभी हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे कि इस पार्टी को बैन किया जाना चाहिए। इनका जो भी इनको परमिशंस मिली हुई है यहाँ फंक्शन करने के लिए, इनके सारे ऑफिसेस बंद होने चाहिए। सर मेरा एक सवाल है कि रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।